Jai Hind dear students, welcome in online classes of Shri Ram Public School. Myself साधना द्विवेदी, I am your हिंदी टीचर। तो बच्चों आज आप लोगों के हिंदी सेकंड का टर्न है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी सेकंड का पाठ 18 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था क्या था? वाक्य विन्यास। ठीक, जिसका शीर्षक था वाक्य विन्यास। आज मैं आप लोगों को इसके आगे का पाठ पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है अशुद्ध शब्दों तथा वाक्यों को शुद्ध करना। ठीक, तो वाक्य विन्यास में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि वाक्य किसे कहते हैं, यानी शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, शब्दों के सार्थक व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। फिर है वाक्य के भेद। ठीक है, तो वाक्य के दो तरीके से भेद किए गए हैं, एक रचना के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर तीन भेद बताए गए हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। और अर्थ के आधार पर 8 भेद बताए गए हैं। ठीक है, वाक्य के 2 अंग मैंने बताया था आप लोगों को, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। ठीक, तो ये सब चीजें मैंने आप लोगों को बताया उसमें, और उसके बाद प्रश्न उत्तर दिए थे लिखने के लिए, एक्सरसाइज भेज दिए थे। तो आप लोग तो वो सब कर ही लिए होंगे। तो अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, यानी चैप्टर 19। ओके, तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये आपके हिंदी व्याकरण का पाठ 19 है, जिसका नाम है अशुद्ध शब्दों तथा वाक्यों को शुद्ध करना। ठीक, यानी शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी यानी करेक्ट स्पेलिंग। ओके, तो वर्तनी का शुद्ध होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, वर्तनी जो है यानी जो हम लिखते हैं शब्द, उसका शुद्ध होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। हम जो कुछ भी लिखते हैं वह शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध लिखने के लिए मात्राओं का उचित प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जहां पे छोटी ई की मात्रा लगनी हो वहां छोटी ई की मात्रा, जहां बड़ी ई की मात्रा लगनी हो वहां बड़ी ई की मात्रा, जहां छोटा ऊ लगना हो छोटा ऊ, बड़ा ऊ लगना हो बड़ा ऊ। तो इस तरीके से जिस मात्रा की आवश्यकता हो उसी मात्रा का वहां पर प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अतः शुद्ध लिखने के लिए मात्राओं का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, जितनी मात्राएं हैं उसका ज्ञान रखना होगा कि किस तरीके से हम उसको पढ़ें और किस तरीके से उसको लिखें। शुद्ध उच्चारण ना करने के कारण प्रायः वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं। जैसे हमें अगर शुद्ध उच्चारण नहीं करने आता है तो भी अशुद्धियां होती हैं। ठीक है, अब है प्रायः विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली सामान्य अशुद्धियों के कुछ उदाहरण उनके शुद्ध रूपों के साथ दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब आपके इस बुक में, आपकी इस किताब में कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जो आप लोग गलत करते रहते हो। ठीक है, लिखना कुछ चाहिए, लिखते कुछ हो। तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले है छोटा आ और बड़ा आ संबंधी अशुद्धियां। जहां छोटा आ लिखना होता है वहां बड़ा आ लिख देते हो, जहां बड़ा आ लिखना होता है वहां छोटा आ लिख देते हो। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहला है आधीन। तो आधीन नहीं अधीन होता है। अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। रामायण नहीं होता, रामायण होता है। आविष्कार नहीं होता, आविष्कार होता है। आहार नहीं होता, आहार होता है। शारीरिक नहीं होता, शारीरिक होता है। व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है। ठीक है, आज्ञा नहीं होता, आज्ञा होता है। ठीक, तो इस तरीके से होता है। फिर दूसरा दिखाया है क्या कि ई मतलब छोटी और बड़ी संबंधी अशुद्धियां। मतलब जहां पे छोटी लगाना हो वहां बड़ी लगा देते हैं, जहां बड़ी लगाना हो वहां छोटी लगा देते हैं। तो इस तरीके से भी अशुद्ध वर्तनी हो जाती है। जैसे अतिथि नहीं होता, अतिथि होता है। पत्नी नहीं होता, पत्नी होता है। परीक्षा नहीं होता, परीक्षा होता है। बीमार नहीं होता, बीमार होता है। ठीक है, महीना नहीं होता, महीना होता है।
फिर क्या है, सृष्टि नहीं होता सृष्टि होता है, आइए नहीं होता आइए होता है, क्योंकि नहीं होता क्योंकि होता है, नास्तिक नहीं होता नास्तिक होता है, श्रीमती नहीं श्रीमती, रीतिकाल नहीं होता रीतिकाल होता है, कालिदास नहीं होता कालिदास होता है। ठीक, तो ये छोटी और बड़ी संबंधी अशुद्धियां मैंने आप लोगों को बता दिया। अब है छोटा ऊ और बड़ा ऊ संबंधी अशुद्धियां। तो जादू नहीं होता जादू होता है, तो जादू के लिए बड़ा ऊ की मात्रा लगेगा। आयु नहीं होता आयु होता है, इसमें छोटा ऊ की मात्रा लगेगी। ऊपर नहीं होता ऊपर होता है, यानी बड़ा ऊ लिखा जाएगा। सूचित नहीं होता सूचित होता है, यानी बड़ा ऊ होना चाहिए। हिंदू नहीं होता हिंदू होता है, यानी बड़ा ऊ का प्रयोग होना चाहिए। दूसरा नहीं होता दूसरा होता है। ठीक है, आप लोगों को ये ध्यान से देखना चाहिए। देखिए, अगर छोटा ऊ की मात्रा हो तो उसमें बल नहीं दिया जाता, दूसरा दूसरा नहीं दूसरा, इस तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, पूजा नहीं होता पूजा, तूफान नहीं होता तूफान, दोबारा नहीं होता दोबारा नहीं होता दोबारा होता है। ठीक है, यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ए और ए संबंधी अशुद्धियां होती है। जैसे ए लिखना है, ए की मात्रा लगानी है तो ए की मात्रा लगा देंगे, ए की मात्रा लगानी है तो ए की मात्रा लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे सैनिक नहीं होता सैनिक होता है। ठीक है, तो अगर आप सैनिक बोलेंगे तो यहाँ पे दो मात्राएं लगेंगी। ठीक, लिए होगा तो इसमें कोई मात्रा नहीं होगी, इसमें केवल ए लिखा जाएगा। भाषाएं होगा तो इसमें भी मात्रा नहीं होगी, इसमें केवल चंद्र बिंदु लगेगा ए के ऊपर। ऐतिहासिक नहीं होता ऐतिहासिक होता है। ठीक है, नयन नहीं होता नयन होता है। व्याकरण नहीं होता व्याकरण होता है। इसलिए नहीं, इसलिए नहीं होता इसलिए होता है। चाहिए नहीं होता चाहिए होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान से पढ़ना है इसको, कि इसमें क्या गलतियां हम करते हैं और कैसे लिखना चाहिए, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर है री और री संबंधी। जैसे अगर री का प्रयोग हम करते हैं तो कभी कभी क्या करते हैं, उस पर छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, रा पे छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं। फिर अब क्या है, क्रिया, क्रिया लिखना है तो हम क्या करेंगे, क्रिया इस जैसे देखिए पहले में क्रिया कैसे लिखा है, इस ऐसे नहीं होगा। दूसरे में जैसे शुद्ध रूप में कैसे है, का के नीचे रा लगेगा, उसके बाद मतलब एकदम ना नीचे नहीं लगेगा, एकदम नीचे लगेगा तो वो री हो जाएगा। का के जो सर्कल होता है उसके खींच दिया जाता है। ठीक है, एक लाइन, तो वो हो जाता है रा। तो अब उसके बाद का पे मात्रा हो जाती है तो क्रिया हो जाएगा। ऋतु में री होता है, रा पे छोटी मात्रा नहीं होता। कृपा में का के नीचे री की मात्रा होगा, उसमें क्रिया की तरह नहीं लिखा जाएगा। ऋषि, ऋषि में री होता है, री पे रा पे छोटी मात्रा नहीं होता, री ही लिखा जाता है। दृश्य में दा के नीचे री की मात्रा होगी। पृथ्वी में पा के नीचे री की मात्रा होगी। ऋण नहीं होता, ऋण में री होता है, रा पे छोटी मात्रा नहीं होता। आक्रमण नहीं होता आक्रमण होता है। ठीक, तो उसमें का के नीचे रा लगेगा, री नहीं लगेगा। फिर है नेक्स्ट ओ और औ संबंधी अशुद्धियां, यानी अलौकिक नहीं होता अलौकिक होता है। ठीक है, अलौकिक, अलौकिक नहीं होता अलौकिक होता है। कसौटी नहीं होता कसौटी होता है। सौंदर्य नहीं होता सौंदर्य होता है। व्यवहार नहीं होता व्यवहार होता है। कौटिल्य नहीं होता कौटिल्य होता है। मौका नहीं होता मौका होता है। गौतम नहीं होता गौतम होता है। औद्योगिक नहीं होता औद्योगिक होता है। ठीक, इस तरीके के शब्द और मात्राएं लिखी जाएंगी। ड़ा और ना संबंधी अशुद्धियां, चरण, चरण नहीं होता चरण होता है। ठीक, ना नहीं प्रयोग होगा, ड़ा लिखा जाएगा। भूषण में भी ड़ा लिखा जाएगा। प्राण नहीं होता प्राण में भी ड़ा होगा, प्राण होगा। प्रणाम नहीं होता प्रणाम होता है। कल्याण नहीं होता कल्याण होता है। रामायण नहीं होता रामायण होता है। ठीक, जैसे गांव में लोग बोलते हैं रामायण, तो रामायण बोलते भले हैं रामायण, लेकिन उसको लिखेंगे रामायण ही, ड़ा होना चाहिए, ना नहीं होना चाहिए। रसायन नहीं होता रसायन होता है। नारायण नहीं होता नारायण होता है। ठीक, तो यहाँ पे ड़ा और ना संबंधी अशुद्धियां मैंने बता दिया। फिर है वा और बा संबंधी अशुद्धियां। वनस्पति नहीं होता वनस्पति होता है। वधु नहीं होता वधु होता है। वाणी नहीं होता वाणी होता है। व्रत नहीं होता व्रत होता है। वृक्ष नहीं होता वृक्ष होता है। वर्ष नहीं होता वर्ष होता है। विचार नहीं होता विचार होता है। व्यवहार नहीं होता व्यवहार होता है। ठीक, अब है श, श और सा संबंधी अशुद्धियां।
तो देखिए इसमें है क्या है, विशेष। विशेष में बड़ा सा होगा, फिर षटकोण वाला सा होगा। भाषा, भाषा में भी षटकोण वाला सा होगा। ठीक है, इधर देखिए बिस्तर, बिस्तर में आधा सा होगा, वो भी छोटा सा होगा। कष्ट में षटकोण वाला सा होगा आधा। शोषण में बड़ा सा होगा, उसके बाद षटकोण वाला सा होगा। फिर सैनिक में छोटा सा होगा, उस पर ऐ की मात्रा होगी। नाश में बड़ा सा होगा। शासन में पहले बड़ा सा होगा, फिर छोटा सा होगा। राष्ट्र में षटकोण वाला सा होगा। विकास में छोटा सा होता है। प्रसाद में छोटा सा होता है। शोर में बड़ा सा होता है। ठीक, तो इस तरीके से प्रयोग किया जाएगा। इन दोनों के उच्चारण में अंतर है। एक होता है श, एक होता है सा। ठीक, छोटा सा को सा बोलते हैं और षटकोण वाले सा और उसमें तो श ही बोलते हैं, श। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, कौन कौन सा संबंधी, छ। ठीक है, छ और छ संबंधी शब्द, श और छ संबंधी अशुद्धियां, यानी क्षत्रिय वाला छ और छाता वाला छ, दोनों संबंधी अशुद्धि। तो सबसे पहले दिया है छात्र। छात्र नहीं होता, छात्र होता है। लक्ष्मण नहीं होता, लक्ष्मण नहीं होता, लक्ष्मण होता है। शिक्षा नहीं होता, शिक्षा होता है। क्षत्रिय, छा वाला, ये छा गलत है, क्षत्रिय वाला छा होगा, क्षत्रिय। क्षमा नहीं होता, क्षमा होता है। क्षेत्र नहीं होता, क्षेत्र होता है। लक्षण नहीं होता, लक्षण होता है। नक्षत्र नहीं होता, नक्षत्र होता है। ठीक है, फिर है रेप संबंधी अशुद्धियां। रेप संबंधी अशुद्धियां जैसे आदर्श, अब उसको रा को किस शब्द पे लगाना है। ठीक है, किस वर्ण के ऊपर वो रा लगेगा, रा रेप, इसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अब जैसे लिखिए आदर्श। ठीक है, तो जिस वर्ण के बाद रा आएगा उसके बाद ही लगेगा। ठीक है, जैसे आदर, तो दा पे तो लगना नहीं चाहिए, शाप के ऊपर लगना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दा के बाद रा का उच्चारण आ रहा है, तो आदर्श। ठीक है, इसी तरीके से नर्क, तो नर्क नहीं होता, नरक होता है, तो उसमें पूरा रा होगा। कर्मठता, कर्मठता नहीं होता, कर्मठता होता, आधा रा होगा। ठीक है, प्रसाद, प्रा। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रसाद में पा के नीचे रा लगेगा, जैसे आप प्रश्न लिखते हो तो वैसे होता। परमात्मा नहीं होता, परमात्मा होता है। परिणाम नहीं होता, प्रणाम होता है। स्वर्गीय, सर यहां क्या लिखा है, स्वर्गीय, स्वर्गीय नहीं होता, स्वर्गीय होता है। ठीक है, वा के बाद रा का उच्चारण होगा। ठीक, आशीर्वाद, पतर नहीं होता, पत्र होता। मर्यादा नहीं, मर्यादा होता। परंतु नहीं होता, परंतु होता। कुशार्ग नहीं होता, कुशाग्र होता है। सरलार्थ नहीं होता, सरलार्थ होता है। भावार्थ नहीं होता, भावार्थ होता है। ठीक है, फिर है षट और षट संबंधी अशुद्धियां, यानी ईष्ट नहीं होता, ईष्ट होता है। श्रेष्ठ नहीं होता, श्रेष्ठ होता है। मतलब कहीं कहीं टा की जगह ठा का प्रयोग होता है और ठा की जगह पुट्टा का प्रयोग होता है, जहां भी जो जैसा बोला जाए। ठीक है, संतुष्ट नहीं होता, संतुष्ट होता है, तो उसमें टा का प्रयोग होगा। नष्ट बोला जाता है तो नष्ट होगा, ठा नहीं प्रयोग होगा। फिर षष्ठी नहीं होता, षष्ठी होता है। ठीक, सृष्टि नहीं होता, सृष्टि होता है। प्रतिष्ठा नहीं होता, प्रतिष्ठा होता है। इसी तरीके से अक्षर लोप संबंधी अशुद्धियां, यानी अक्षर का ही लोप कर देते हैं, बीच से उस वर्ण को ही गायब कर देते हैं, अध्ययन बोल देते हैं। तो अध्ययन नहीं होता, अध्ययन होता है, यानी या दो या होगा। पार्वतीय, पर्वतीय नहीं होता, पर्वतीय होता है, या होगा। अध्याय नहीं होता, अध्याय होता है। स्वास्थ्य नहीं होता, स्वास्थ्य होता है। सप्ताह नहीं होता, सप्ताह होता है। लालित नहीं होता, लालित्य होता है। ओके, ठीक, इस तरीके के शब्द हैं आपके। यहाँ देखिए कैसे लिखा है, लालित लिखा है, लालित नहीं होगा, या होगा, सब में या का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए द्या संबंधी अशुद्धियां होता है। जैसे अगर विद्या लिखना है तो आप विधा लिख देते हो, खाद्य लिखना है तो खाद्य। ठीक है, उसमें आधा दा का प्रयोग होगा, धा नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप। हम जानते हैं कि व्याकरण के उचित ज्ञान के बिना वाक्य के निर्माण में कई बार अनेक गलतियां हो जाती हैं। लिंग, वचन, कारक आदि के अशुद्ध
प्रयोग के कारण वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। निरंतर अभ्यास तथा अध्ययन के द्वारा हम इन गलतियों को सुधार सकते हैं। मतलब अगर हम निरंतर इसका अभ्यास करेंगे कि इसको कैसे लिखें, क्या करें, तो ही हम इसको सुधार सकते हैं। आइए अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप का अध्ययन तथा अभ्यास करें। देखिए सबसे पहले लिखा है, लड़का ने कहानी सुनाया। लड़का ने नहीं, लड़के ने कहानी सुनाई। धोबी जल्दी आ गई, धोबी जल्दी आ गया। 10 पुस्तक का नाम बताओ, 10 पुस्तकों के नाम बताओ, ऐसा होगा। ठीक है। छात्र कक्षा के अंदर बैठे हैं, छात्र कक्षा में बैठे हैं। बंदर पेड़ में बैठा है, बंदर पेड़ पर बैठा है। ठीक है। वह लोग नहीं आया, वे लोग नहीं आए। दूध में कोई पड़ गया है, दूध में कुछ पड़ गया है। कोई तो सजीव के लिए प्रयोग होता है। ठीक है। मैं 3 बहनें हैं, हम 3 बहनें हैं। 5 बजने को 10 मिनट हैं, 5 बजने में 10 मिनट हैं। ठीक। पिताजी आया है, पिताजी आए हैं। ठीक। इसके बाद है, वह लड़की आ गया, वह लड़की आ गई। कमरे में 2 लड़का है, कमरे में 2 लड़के हैं। बच्चों को काट कर फल खिलाओ, बच्चों को फल काट कर खिलाओ, बच्चों को थोड़ी काट कर खिलाना है। ठीक है। वहां अनेकों लोग उपस्थित थे, वहां अनेक लोग उपस्थित थे। अनेक में वैसे ही हो गया, अनेक यानी बहुत से लोग, तो उसमें को लगाने की आवश्यकता नहीं है। पेड़ों पर चिड़िया बैठी है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। ठीक। अब कई पेड़ों पर एक ही चिड़िया थोड़ी बैठेगी, तो ये गलत हो गया। उस पर घड़ों पानी गिर गया, उस पर घड़ों पानी पड़ गया। पानी में कौन पड़ गया, पानी में क्या पड़ गया। ठीक है। बेटी तो पराया धन होता है, बेटी तो पराया धन होती है। यह पुस्तक को पढ़ता है, पढ़ता, पढ़ता लिखा है, पढ़ता नहीं होगा। हाँ, वह पुस्तक को पढ़ता है, तो पढ़ता नहीं, वह पुस्तक पढ़ता है, को नहीं। मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता नहीं होता, मुझे नहीं पता। ठीक है। मुझे भारी खुशी हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई, भारी नहीं होता। पुस्तक पर नहीं लिखो, पुस्तक पर मत लिखो। श्री नेहरू ने कहा था आराम हराम है, पंडित नेहरू ने कहा था कि आराम हराम है। ठीक है। इस तरीके से इधर भी है, पेड़ के पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। कौन सी पुस्तक में लिखा है, किस पुस्तक में लिखा है। कमीज सिल गया है, कमीज सिल गई है। ठीक है। वह पागल आदमी हो गया है, वह आदमी पागल हो गया है। तेरे को पिताजी ने तुरंत बुलाया है, तुम्हें पिताजी ने तुरंत बुलाया है। इन सबों ने काम कर लिया है, इन सब ने काम कर लिया है। रोगी ने प्राण त्याग दिया, रोगी ने प्राण त्याग दिए। प्राण जो होता है वो बहुवचन में होता है। ठीक है। हर एक ने चप्पलें पहन रखी थी, हर एक ने चप्पल पहन रखी थी। अब हर एक है तो हर एक ने चप्पलें थोड़ी, कई चप्पलें थोड़ी पहनेगा, वो अपनी ही चप्पल पहनेगा ना। मुझे यह बात भूल गई, मैं यह बात भूल गया। प्रिया जल से पौधों को सींचती है, प्रिया पौधों को सींचती है। और सींचने का काम ही पानी से होता है, तो सबको पता है जल से सींचा जाएगा। ठीक है। तुम तुम्हारी पुस्तक पढ़ो, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। मैंने आज जाना है, मुझे आज जाना है। उसकी तकदीर टूट गई, उसकी तकदीर फूट गई। वह सोमवार के दिन आया, वह सोमवार को आया। चारों बेटों का नाम बताओ, चारों बेटों के नाम बताओ। ठीक, इस तरीके के होंगे। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए, तो एक्सरसाइज आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है। और देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे एक्सरसाइज लिखा हुआ है, उसको आप लोग कर लीजिएगा जो भी आपकी पुस्तक में है। ठीक है। और इसको ध्यान पूर्वक इस पाठ को पढ़ लीजिएगा। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है, और इसमें जो भी प्रश्न बन पाएगा उसको बना लीजिएगा और उसके उत्तर लिख लीजिएगा। ठीक। तो आज बस इतना ही। आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को आगे का पाठ पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।